अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्ट्रेटजी के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि स्ट्रेटजी की सेटिंग क्या है और हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड को लेना है। पार्ट 1 में मैंने आपको ट्रेंड समझाया है जो कि बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है कि एक मेंटोर की या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के नॉलेज का एक मजमूए को स्ट्रेटजी कहते हैं या उसके प्लान को एक स्ट्रेटजी कहते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग M15 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड देखने के लिए। M1 का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए। तो करना यह है कि आपको दो सेटिंग्स मैं प्रोवाइड करूंगा मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स की, वो आपने अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। वो सेटिंग्स हैं 10 EMA एंड 30 EMA, लेकिन मैं अब आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा क्योंकि सारी चीजें अगर आपको एक ही वीडियो में बताई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और चीजें आपसे ऊपर गुजर जाएंगी। इसलिए इस वीडियो में सेटिंग और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको सिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चंद रूल्स मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लिख लें। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अपनी डायरी लाजमी बनाएं। अमूमन हम अपनी डायरी या कोई नोटबुक नहीं बनाते, जिस वजह से हमें वीडियोस को बार बार देखना पड़ता है और उसके बावजूद हमें चीजें भूल जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाजमी लिख लिया करें ताकि आपको बाद में वो याद रहें। अब आप थोड़ी सी चीजें मेरी आपने ध्यान से सुननी है, कुछ रूल्स बताता हूं। ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर दो टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल होगा। पहला टाइम फ्रेम है M15 एंड सेकंड टाइम फ्रेम है M1। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हम दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। और नंबर 2, इस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोगों ने M15 का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड समझाया है कि ट्रेंड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड को देखना है। अगर किसी भी पेयर के अंदर ट्रेंड सेल का चल रहा है, सेल से मुराद है कि M15 में अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ये सेटअप बना रही है तो इट्स मीन के मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है। और हमने ना बहती हुई गंगा के अंदर हाथ धोने हैं। हमने ऐसा नहीं करना कि शुरू से ट्रेंड ढूंढना है उसका इंतजार करना है। हमने जो चल रहा होगा उसके अंदर घुसना है। शुरू से आपने नहीं देखना है, जो चल रहा है जो नजर आ रहा है, और नजर भी यानी आप देख रहे हैं और नजर आ रहा है, आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, फोकस नहीं करना पड़ रहा, बस सरसरा सा आपने ट्रेंड देखना है। और M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड देखना है किसी भी पेयर में। अगर ट्रेंड सेल का है तो ट्रेड लेनी है M1 के अंदर सेल की। अगर ट्रेंड बाय का है तो ट्रेड M1 के अंदर लेनी है बाय की। यानी ये डिपेंड करता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड अगर M1 का है, M15 में सेल का है, तो अब फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर हमारे दो टाइम फ्रेम में से एक टाइम फ्रेम सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए है और M1 का जो टाइम फ्रेम है वो ट्रेड लेने के लिए है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी स्पाइक कैचिंग भी और स्पाइक के अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं जो आपने देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल M15 में सेल ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड देखने के बाद आप जाएंगे M1 में और सेल की ट्रेड लेंगे। इसी तरह अगर M15 के अंदर बाय ट्रेंड होगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मार्केट एक बाय के स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रही है, तो अब हम M1 में जाके बाय की ट्रेड लेंगे। लेकिन ट्रेड लेंगे कैसे, अब जरा सेटिंग समझ लें। रूल ये हो गया, अब सेटिंग समझ लें। सेटिंग ये है कि आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स के अंदर जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपने मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 चौथे और पांचवें नंबर के ऊपर। याद रखिएगा इस स्ट्रेटजी के अंदर हम एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। हम ट्रेंड भी देख रहे हैं जो कि एक प्राइस एक्शन का सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर एक मेथड है। साथ हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। मूविंग जो एवरेज इंडिकेटर है ये टिपिकल इंडिकेटर्स की तरह नहीं है, ये एक प्रॉपर इंडिकेटर है जो कि अमूमन प्रोफेशनल्स भी ट्रेंड देखने के लिए और मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब प्यारे भाइयों, यहाँ पे जब आप मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे ये आपसे पूछ रहा है पीरियड। तो पीरियड आपने सिलेक्ट करना है 10, यानी यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है 10। और तीसरे नंबर पे आपका सिलेक्टेड होगा मेथड। ये आपको तीसरे नंबर पे मेथड नजर आ रहा होगा ये। अब मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, आपने इसको क्लिक करके एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लिक करके डन कर देना है। उसके बाद एंड पे आएंगे तो आपने कलर भी थोड़ा चेंज कर लेना है। एक का ब्लू रख लेंगे, एक का रेड रख लेंगे। तो पहली वाली 10 वाली का ब्लू रख रहा हूं और मैं जो दूसरी लगाऊंगा उसका कलर और रखूंगा, क्योंकि हमने ये दो लगानी है। और कॉर्नर के अंदर आपको सेव का आइकन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो ये एक ब्लू लाइन आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रही होगी। अब आपने अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, दोबारा आपने चार्ट के ऊपर या इंडिकेटर वाली विंडो के ऊपर जाना है। इंडिकेटर या मेन चार्ट के ऊपर क्लिक करना है और मूविंग एवरेज इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है।
पीरियड अब आपने इसकी अब की बार आपने जो पीरियड है उसको आपने 30 लिखना है। यानी अब हमें पीरियड चाहिए 30 का। यहाँ पे हम 30 करेंगे। मेथड हम एक्सपोनेंशियल ही रहने देंगे, यानी वो लास्ट टाइम वाला मेथड। और उसके बाद अब हम नीचे से जाके कलर एक बार चेंज कर लेंगे, हम इसका रेड कर लेंगे या कोई भी सिमिलर कलर आप कर सकते हैं। तो अब आप जब चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, एक ब्लू वाली लाइन और एक रेड वाली लाइन। अब ये दो लाइंस आ चुकी हैं। अब होता यह है कि जो भी ट्रेंड M15 पे चल रहा होगा हमने ट्रेड उसी तरफ लेनी है। लेकिन ट्रेड लेनी कैसे है मैं आपको समझा देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर ट्रेंड बाय का चल रहा है M15 के अंदर, तो जब ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर दोनों आपस में क्रॉसओवर करेंगे ऊपर की साइड पे, तो बाय की ट्रेड लेनी होगी। ऊपर की साइड का मतलब यह है कि जब भी मार्केट इस तरह सेल जा रही होती है, एक या दो स्पाइक आए, तो ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है ये भी एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है। यानी एक या दो स्पाइक आने के बाद ये अपने आप को क्रॉस ओवर कर लेता है। मैं जरा आपको जूम इन करके मजीद डेप्थ में दिखाता हूं। अब ये चेक करें, जरा पीछे जाके दिखाता हूं कि क्रॉस ओवर कहते हैं किसको है, ताकि आपको समझ आए। ये देखें, ये आप देखें, पहले ट्रेंड बाय का है। बाय ट्रेंड में भी सेल वगैरह तो आपको पता चलता रहता है ना। तो अब ये देखें, ट्रेंड बाय का है। ये ब्लू लाइन नीचे थी, रेड लाइन ऊपर थी। जब ये वाला स्पाइक आया ना, तो इस स्पाइक के बाद ब्लू लाइन ऊपर चली गई और रेड लाइन नीचे चली गई। तो इसको कहते हैं क्रॉस ओवर। इस स्पाइक के एंड के ऊपर आपको बाय की ट्रेड लेनी थी, नीचे आपको एसएल रखना था और जैसे ही ये ट्रेड प्रॉफिट में आनी थी आपको बंद करना। अब सेम चीज आपने सेल के लिए भी करनी थी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं। फर्ज करें इसका M15 में ट्रेंड सेल का चल रहा है, तो आप ये देखें कि पहले ब्लू लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी। लेकिन मार्केट थोड़ा सा जब सेल आई ना, तो रेड लाइन ऊपर चली गई, ब्लू लाइन नीचे चली गई। मार्केट का एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर हो गया, यानी मार्केट ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, मार्केट ने एक दूसरे को क्रॉस किया है या इंडिकेटर ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे आपकी सेल की ट्रेड, ऊपर आपने एस सेल और नीचे आपने एक टीपी सेट करनी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को कम से कम आपने 2 बार देखना है ताकि आपको बात समझ आए। मैं एक बार आपको जो दूसरा पेयर है स्मैश का, उसमें भी सेटिंग का समझा देता हूँ। यहाँ पे हम स्मैश का पेयर लेते हैं। स्मैश के पेयर में भी सेम है। अगर M15 के अंदर ट्रेंड सेल चल रहा है तो M1 में सेल की तरफ ही ट्रेड देखनी है, बाय बन भी रही हो नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। इसी तरह M15 में सेल सेल, M15 में बाय तो M1 में भी बाय। तो अब देखें बाय ट्रेंड चल रहा है, तो अब हमने बाय की ट्रेड लेनी कैसे है। लेनी ऐसे है कि जब ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें, रेड वाली लाइन नीचे और ब्लू ऊपर चली जाए तो बाय। इसी तरह ट्रेंड अगर सेल का चल रहा हो तो ये क्रॉसओवर माना जाएगा। तो पहला रूल है कि M15 में ट्रेंड देखो, दूसरा रूल है कि M1 में जाके क्रॉसओवर देखो और ट्रेड लो। दैट्स इट। फिलहाल इस वीडियो के देखने के बाद जितनी आपको समझ आई है उतना डेमो करें। गलत करेंगे तो सही आएगा, और डेमो के ऊपर आपके कोई पैसे नहीं लगने। जितना मर्जी गलत करें, रॉन्ग करें, तबाह कर दें डेमो को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।